सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक्स। एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक्स आप सीख चुके हो, जो हमने कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना सीखा था। सेम वैसे ही हम इसमें भी सीखेंगे। बस देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि क्रॉस मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल करे थे, उसी के एक ही कंपाउंड था, उसी के दो मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ अलग अलग कंपाउंड अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन सेम रहेंगी जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में थी। क्या क्या थी मेरे संग आप रिवाइज करिए। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, हीट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप कंडेंसेशन करते हैं, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन आप करेंगे या आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ इसको देख करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब, बच्चे इसको देखते हैं और एकदम टिक कर देते हैं नो रिएक्शन। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की रिएक्शंस होंगी तो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH एंड हीट करना है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। बस आपको वही ट्रिक, जो अगर आपने अभी एल्डोल कंडेंसेशन की नहीं देखी है वीडियो, ट्रिक वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा और इसको हम उसी मेथड से करेंगे। लेकिन अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है बच्चों, मैंने जब आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करा था वीडियो एल्डिहाइड की टोन में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो उसके चार प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, दो सेल्फ एंड दो क्रॉस। लेकिन वो उस केस में है जब दोनों जो ये हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो। ये चीजें बहुत बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान देनी है। चलिए फिर अब इसको लिखना शुरू करते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास से आएगा, ऑक्सीजन इसके पास से आएगा वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए। तो हम पहले फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। वो इनके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर कार्बन, और ये आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इस तरह से लिख सकते हैं ना। CH3 को यहाँ पर आ जाएगा CHO और यहाँ आ जाएगा ये वाला ऑक्सीजन आपको निकालना है, तो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के सामने लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कार्बन, यहाँ H एंड इधर H। अब इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल देंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, और ये याद रखेंगे कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, CHO से स्टार्ट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा एरो इधर करके यहाँ पर CHO इस तरह से लिख देती हूँ। CHO CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो बन गया क्रॉस एल्डोल से, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेल्फ में बनेगा, मतलब इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि इसका क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आप पहले कर चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, मेरे साथ साथ आप जल्दी से इसको करिए। देखिए CH3 CHO है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको H को, यहाँ पर हम कार्बन को, इसको हमेशा आदत डालिए कि इस तरह से ही आप लिखें। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ इसको नीचे कर देती हूँ हाइड्रोजन को, और ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा उसका ऑक्सीजन सामने आ जाएगा, यहाँ कार्बन, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर आएगा CH3, ठीक है। अब इसमें से आप ये वाटर को जो है रिमूव कर देंगे। जब वाटर आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये क्या प्रोडक्ट बच गया, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए CHO, ये आ गया यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये आपके पास
दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट हो गया 2, सेकंड प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस एल्डोल से और दूसरा बनेगा सेल्फ एल्डोल से। तो सेकंड एग्जांपल हम देख लेंगे, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड में इसमें भी क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे यहाँ पर आपने करा था उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका हम ऑक्सीजन लेंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन ले लेंगे। तो इस कार्बन को हम कैसे लिखेंगे, H, और इस तरह से लिख लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा CHO, और यहाँ इसका ऑक्सीजन आप लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। अब आपको ये टेक्निक आ गई है और आप मेरे साथ साथ जो है, जैसे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन आप मेरे से पहले कर लिया करिए। और यहाँ से आपने वाटर रिमूव कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, CHO आप यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड इसके संग आएगा CH एंड यहाँ पर आएगा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट। अब क्योंकि क्रॉस एल्डोल है, मैंने आपको बताया था एक बार तो इन दोनों के बीच में होगा और एक बार जो कंडेंसेशन होगा वो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास भी होगा। अगर इसके पास भी होता तो इसका भी हो जाता, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकंड प्रोडक्ट में हमको CH3CHO का करना है और यहाँ पर भी हमने CH3CHO का करा था। तो ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये इसका सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर हमने बना रखा है। तो इसके सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आप खुद बना करके देखिए, यही प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके एल्डिहाइड के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड है और एक मॉलिक्यूल कीटोन है, तो उनके बीच में किस तरह से क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब इसमें हम ये फिर से देखेंगे कि हमने एक ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन दिया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आप डिफरेंट कंपाउंड्स देख लीजिए कि किस तरह से होता है, और हाइड्रोजन जो है अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हम इस मेथड से और देखते हैं, या इसमें जिसमें एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्रॉस एल्डोल से और एक सेल्फ एल्डोल से। तो पहला प्रोडक्ट हम बनाएंगे इसमें। अब आप मेरे साथ साथ, अब आपको ट्रिक आ गई है, अब आप जल्दी से बना करके इसमें देखिए। इससे हम ऑक्सीजन लेंगे और इससे हम हाइड्रोजन लेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा COCH3, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिख दिया है। ऑक्सीजन आप ले लेंगे इससे, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड कार्बन H एंड H। इसको आप फटाफट यहाँ से देखिए कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे वाटर और प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, जो जो चीजें बची हैं उनको आप लिखते चलिए। C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आ गया। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये आया। अब इसका क्रॉस एल्डोल करिए जल्दी से, इसका क्रॉस एल्डोल करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम, C, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन CH3 इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर COCH3। अब ये ऑक्सीजन जो है दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा, इसकी ऑक्सीजन आप रखेंगे सामने, डबल बॉन्ड C, एक तरफ आएगा CH3 और एक तरफ आएगा CH3, राइट। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आप फटाफट निकालिए। जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जो बचा है उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए एक साइड से। यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आया CH, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड से आ जाएगा ये वाला कार्बन और इससे एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 इस तरफ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या गड़बड़ हुआ है, CO
CO, ये CH, ये CH, और ये वाला जो कार्बन है इसके संग आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के संग टूटे थे, इस कार्बन के दो बॉन्ड हाइड्रोजन के संग टूटे थे, तो इनके दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए जो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये आ जाएगा सेकेंड प्रोडक्ट। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम है। अब इसको आप खुद करिए, पहले आप करेंगे और उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए। इसको करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपने अब तक कर लिया होगा। अब जरा आंसर चेक करिए। यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, और इधर से निकलेगा, इस CHO से निकलेगा ऑक्सीजन। तो ये कैसे आएगा? अब आप एक साइड से लिखना इसको शुरू कर दीजिए, इधर से शुरू कर दीजिए, किधर से भी कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए या यहाँ से कर दीजिए, मॉलिक्यूल जो है वो सेम ही बनेगा। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आया CH, और इस कार्बन के संग ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने के बाद ये आएगा, ये कार्बन, ये CH, और इससे भी एक फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये जो है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट होगा जब इनमें क्रॉस एल्डोल हुआ है। अब सेल्फ एल्डोल कर दीजिए इसका, जल्दी से करिए इसका सेल्फ एल्डोल। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। इसका आप सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? ये फिनाइल ग्रुप आपने लगाया, एसिटोफिनोन आपको बनाना है। एसिटोफिनोन में से जो है ये आपको दो हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इसको हम दूसरे मॉलिक्यूल को किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, कार्बन और इधर CH3 और इधर आप लगा देंगे फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और यहां से आप निकाल दीजिए वाटर। ये आपने वाटर निकाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बचा? क्या बना आपके पास? जो प्रोडक्ट बचा है वो ये एक फिनाइल रिंग, या मैं इसको फिनाइल रिंग ना बना करके, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं इसको C6H5 लिख देती हूँ। C6H5, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आया CH, यहाँ पर भी आएगा C। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड करके कार्बन, और इसके संग आ जाएगा एक ये फिनाइल ग्रुप, और एक आएगा CH3। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा सेकंड प्रोडक्ट, जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल जहां पर आपने सीखा है कि एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और एक के पास होता है। अब हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो उसके हम 4 प्रोडक्ट बना करके देखेंगे कि किस तरह से 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको A कंसीडर कर लूं और इसको B कंसीडर कर लूं, तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला तो बनेगा इसके A के सेल्फ, मैं स्क्वायर कर देती हूँ इसको, या चलो 2 आगे कर देती हूँ, 2A, मतलब इसके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से। सेकंड बनेगा इसके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से, ये तो बन गए 2 सेल्फ से। ठीक है, ये आएगा B। अब इसके बाद एक बनेगा जब इसमें से, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो जब इसके अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ एक AB करके। ठीक है, और दूसरा बनेगा जब इसके अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये बनेगा क्रॉस से। तो इस तरह से इसके 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक
आपके पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस एल्डोल का वो 2 बनेंगे, और अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट 4 बनेंगे। अब मैं इसको यहां से रिमूव करती हूँ और अब इसका, अब आप जल्दी से बनाना शुरू करिए, आप कर सकते हो इसको। पहले दोनों में सेल्फ एल्डोल करेंगे, तो प्रोडक्ट 1 हम बनाएंगे इसके सेल्फ एल्डोल से, CH3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये H, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CHO। अब दूसरा ही मॉलिक्यूल क्या आएगा, इसका ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और H और इधर CH3। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल से। सेकंड आप सेल्फ एल्डोल से बनाइए CH3, सेकंड प्रोडक्ट बनेगा CH, इसको भी मैं इस तरह से ही लिखूंगी। चल यहाँ पर इसी तरह से कर लेते हैं, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इससे निकलेगा क्या, या इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो हमें इसको इस तरह से प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम इसको CH3 ही लिखेंगे, ठीक है। और इस कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और ये आ गया CHO। इसके ऑक्सीजन को आप इस तरह से प्लेस करेंगे, यहाँ पर आएगा कार्बन, यहाँ आएगा H और इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ये आ गया C, और इससे आ जाएगा CH3 एंड यहाँ आएगा CHO। तो ये जो है ये बन जाएगा सेकंड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, थोड़ा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं टेढ़े होकर के लिख रही थी इसको। अच्छा, अब जो है हम करेंगे क्रॉस। अब क्रॉस में हमने क्या करा था, पहले हम इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और इसका ऑक्सीजन लेंगे। तो जो थर्ड प्रोडक्ट बनेगा, थर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए कार्बन, यहाँ पर है हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इसके हमने इधर ले लिए और ये आएगा CHO। अब इसमें से हमें ऑक्सीजन लेनी है, तो इसको किस तरह से प्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने प्लेस करा था ऑक्सीजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर आएगा, इधर लिख लीजिए H, और यहाँ आ जाएगा CH2 एंड CH3। तो ये आपका यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, तो ये बन गया इससे थर्ड प्रोडक्ट। अब फोर्थ प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इसकी ऑक्सीजन लेंगे। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, CH3 C, 2 ही हाइड्रोजन है तो हम इस तरह से हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CHO प्लस, प्लस करने की जरूरत नहीं, यहीं पर मैं सीधे आपको बता दूंगी। ये ऑक्सीजन यहाँ पर आप लिखेंगे डबल बॉन्ड कार्बन और इधर आएगा H, यहाँ आ जाएगा CH3, ये वाटर यहाँ से निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो रिएक्शन हो रही है ये डाइल्यूट NaOH और हीट डाइल्यूट NaOH, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेंगे। तो इसके बाद आप कहीं से भी आप लिखना शुरू करिए, इधर से लिख लीजिए CH3 C, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड इस कार्बन के संग, ये इसको हमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हमें टर्मिनल पर ही लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CHO, यहाँ आएगा कार्बन, इससे आएगा CH3 अटैच्ड है और इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड बना करके
ये आएगा CH एंड CH3। तो ये इस तरह से बन जाएगा थर्ड, इसका फोर्थ प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल वे था जिसमें आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, और कंपटीशन में इसी तरह से पूछा जाता है। देखो, अगर एल्डोल बनता है तो एल्डोल का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड एंड अल्कोहल है। तो फर्दर उसका जब कंडेंसेशन करते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमको ये मिलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस ईयर अपीयर हो रहे हैं नीट में या जेई के लिए, तो उनको आप ये वीडियो जरूर रिकमेंड करिएगा, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे सेफ।